बोकारो दिन भर में आज बोकारो सेक्टर 9 के स्ट्रीट 15 के एक बीएसएल क्वार्टर में गुरुवार दोपहर लगी भयावह आग। पूरी घटना बताएंगे। बोकारो पंजाब नेशनल बैंक के शाखा में पैसा जमा करना और निकालना कैसे हुआ और भी आसान, इसकी भी करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। पिछले 24 घंटे में बोकारो जिले की बड़ी खबरों की करेंगे चर्चा। कैसी चोरी के आरोप में एक युवक हुआ गिरफ्तार, बताएंगे। आईब्रो पेंसिल लगाने का क्या है सही तरीका, बताएंगे। और खिलौने के बाजार भी चलेंगे। बोकारो के प्रखंडों की खबर की भी चर्चा करेंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। राज्यों को अप्रैल से जुलाई तक मिलने वाले जीएसटी के करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए बकाया। भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 76,000 कोरोना मामले। भारत में कोरोना मामले 33 लाख के पार, 60,000 से ज्यादा की मौत। पुणे में ऑक्सफोर्ड कोरोना वैक्सीन का दूसरा ह्यूमन ट्रायल शुरू। जेईई नीट परीक्षा को लेकर शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 39 अंक और निफ्टी 9 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 50 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 1350 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब चलते हैं बोकारो। बोकारो के सेक्टर 9 में गुरुवार दोपहर उस वक्त अफरा तफरी और डर का माहौल हो गया जब स्ट्रीट 15 के एक बीएसएल क्वार्टर में भयावह आग की खबर फैली। इस आग में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। अच्छी बात यह रही कि किसी के हताहत और घायल होने की खबर नहीं है। प्राप्त खबरों के अनुसार गुरुवार दोपहर तकरीबन 2:30 बजे सेक्टर 9B के एक मकान से धुआं और आग की लपटें उठती दिखी। आसपास के घरों में रहने वालों के अनुसार आग की लपटें डराने वाली थी। तुरंत ही उस ब्लॉक में रहने वालों ने जान बचाने के लिए अपने अपने घरों से निकलकर सड़क पर आ गए। सूचना मिलने पर दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने में लग गए। घटना की जांच चल रही है और आग के कारण का भी पता लगाया जा रहा है। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि उन्होंने धमाके की आवाज भी सुनी थी, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि सिलेंडर फटने की वजह आग का कारण भी हो सकता है। देखिए आग कैसे लगा ये तो हम नहीं बता पाएंगे, जांच में पता चलेगा। लेकिन आग बहुत लगभग गंभीर क्रिया अवस्था में था, लेकिन हम लोगों ने अंडर कंट्रोल कर लिया। अब एक रूम में जो दरवाजा उसका ब्लॉक हो गया है वो बाकी रह गया है, उसको भी हम लोग तुरंत हो ही रहा है। देखिए कारण वो पता चलेगा बाद में पता चलेगा। कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट कुछ भी हो सकता है। चास थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार को चास के एक घर में छापेमारी कर चोरी किए गए 2 लैपटॉप बरामद किए और आरोपित युवक को गिरफ्तार किया। चोरी की घटना पिछले मंगलवार 18 अगस्त की है। बोकारो पंजाब नेशनल बैंक के शाखा में पैसा जमा करना और निकालना और भी आसान हो गया है। ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए गुरुवार को पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय सेक्टर 4 में झारखंड राज्य के पहले डिजी हट की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन बोकारो उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने किया। बोकारो सर्किल की यह पहला डिजी हट का आज उद्घाटन डीसी महोदय से करवाया है। ये बैंक का एक पहला प्रयास है डिजी हट का, जिसमें हर तरह की डिजिटल सुविधाओं से जो भी संबंधित बैंकिंग के कार्यकलाप हैं वो सब इस यहाँ के वन टच पॉइंट माध्यम के द्वारा हो जाएंगे। यहाँ पर ये एक तरह डू इट यूर सेल्फ एक कियोस्क है, जिसमें कस्टमर अपने ही स्तर पर हर तरह की बैंकिंग सुविधाएं, अकाउंट खोलना, विड्रॉल जमा करना, इलेक्ट्रॉनिक चेक डिपॉजिट और ये जितने दूसरे इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड कार्यकलाप होते हैं वो सब यहाँ अपने खुद के माध्यम से करेंगे। हालांकि उनकी सुविधा के लिए यहाँ 2 पीसी और 2 लोग यहाँ पे हमेशा रहेंगे, ताकि किसी भी कस्टमर को कोई असुविधा न हो। डिजी हट की शुरुआत के बाद अब बात उपायुक्त के द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसले की।
कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बुधवार को हुई समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने बरमसिया और पिंडराजोरा चेक नाका पर जहां लोगों का आना जाना ज्यादा रहता है वहां कोविड-19 की जांच किए जाने का निर्देश दिया ताकि गैर मतलबी आवागमन पर रोक लगाई जा सके। साथ ही उपायुक्त ने कोरोना की जांच में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। बीएसएल के कैपिटल रिपेयर विभाग में बुधवार को हाइड्रोलिक होज क्रीपिंग मशीन का उद्घाटन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अतनु भौमिक ने किया। मैकेनिकल विभाग के कर्मियों ने हाइड्रोलिक होज क्रीपिंग मशीन का सफलतापूर्वक इंस्टॉलेशन किया। इस मशीन के इंस्टॉल हो जाने से आधा इंच से लेकर 2 इंच तक के हाइड्रोलिक होज की क्रीपिंग की जा सकेगी। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बुधवार को बोकारो जिले में कोरोना के 38 नए केस की पुष्टि हुई है। वहीं 26 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौटे, जिसके बाद जिले में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 442 रह गई है। मेकअप करना किसी लड़की के लिए चैलेंज से कम नहीं होता। मेकअप के छोटे छोटे स्टेप को सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम ओवर मेकअप्ड दिखने लगते हैं। लड़कियों की इस परेशानी को आसान बनाने के लिए हमने मेकअप टिप्स से जुड़ी एक सीरीज को शुरू किया है। आज हमारी संवाददाता मेकअप से जुड़े कौन से टिप्स को हाईलाइट कर रही है, जानते हैं। मेकअप के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है आईब्रो मेकअप, और आईब्रो मेकअप करने के लिए हमें आईब्रो पेंसिल का यूज़ करना आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जब हम आईब्रो पेंसिल यूज़ करते हैं तो हमारा एक आईब्रो ज़्यादा ब्लैकिश हो जाता है, तो कभी आईब्रोज़ की फिगर सही से नहीं बनती, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोनों आईब्रोज़ की लाइन मैच कराते कराते हम थक जाते हैं और हार मानकर आईब्रो पेंसिल ही यूज़ करना छोड़ देते हैं। आईब्रो पेंसिल को यूज़ करने के सही तरीके को जानने के लिए हमने बात की ब्यूटिशियन पूजा से। आईब्रो लगाने का सही तरीका, बहुत सारा लेडीज़ लोग होती है या लड़की लोग होती है जो आईब्रो लगाना नहीं आता है। जैसे गोरी लड़की को हमेशा ब्राउन कलर का आईब्रो पेंसिल लगाना चाहिए, जो थोड़ा सांवली है उसके लिए ब्लैक कलर, जो इसीलिए कि उसके कलर का हिसाब से उसको मैच हो जाएगा। जैसे इनका नेचुरल कलर का ब्लैक, इनको हमेशा हल्का दबाव हाथ से नहीं, एकदम हल्का से एक लाइन बना के जस्ट ऐसे करके बस हल्का हल्का इनका आईब्रो जितना है उसके हिसाब से ना बढ़ाना है ना कम करना है। ऐसे करके बस जहाँ खाली है देखना है, कहाँ कमी है उसका उस जगह में फिलअप करना है। बस ऐसे करके टचअप करना है, नेचुरल लुक देगा। अब बहुत ज़्यादा ब्लैक करने से आईब्रो का शेप, अपना शेप ही बिगड़ जाएगा। आईब्रो पेंसिल को यूज़ करने के सही तरीके को हमने जाना और साथ में हमने यह भी समझा कि आईब्रो पेंसिल यूज़ करते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। ऐसे ही हम आपको अलग अलग ब्यूटी टिप्स देते रहेंगे। बने रहे द टाइम्स मीडिया पर। मैं प्रियंका। हर इंसान के बचपन का दोस्त एक खूबसूरत रंगीन खिलौना होता है और हम सभी खिलौना कभी ना कभी ज़रूर खरीदते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के लिए। समय के साथ खिलौने के रेट और खिलौने के डिज़ाइन में काफ़ी बदलाव आया है। आज हमारे कार्यक्रम बाजार में हमारे संवाददाता लेकर जा रहे हैं खिलौने के बाजार में। कौन कौन से खिलौने आपके दुकान में मिल जाते हैं? टेडी बियर है और भी बच्चा का खिलौना है, गाड़ी, झूला, वाकर, बच्चे का पढ़ने वाला टेबल आता है। कितने से कितने साल तक के बच्चों के लिए खिलौना आपके पास मिल जाएगा? मिनिमम जीरो साइज से बच्चे के 10 साल 12 साल तक के बच्चे के लिए। बच्चों के जो खिलौने मिलते हैं वो किस किस रेंज में मिलते हैं? मतलब स्टार्टिंग रेंज क्या है, उसके बाद लास्ट रेंज क्या है? मिनिमम 50 से लेके आपको 2000 तक। आपके पास जो भी खिलौने हैं उन खिलौनों का रेट आप बताइए कि रेट क्या क्या है? जो है आपको 250 का है, 250। ठीक है, वो छोटा वाला जी। और मैक्सिमम बड़ा में जाइएगा तो वो आपको 2500 तक का है, 2500 है, वो येलो वाला 2000। और बच्चों के लिए क्या क्या रखे हुए हैं? जैसे ये साइकिल, इसका क्या रेट हो जाएगा? ये 1000 का है। और वॉकर है, ये वॉकर मतलब 500 रुपये का है। 500 रुपये का। मतलब 0 साइज के बच्चे जब रहते हैं तो वो इसका यूज़ 6 महीना के बाद। 6 महीना के बाद 0 साइज के बच्चे के लिए वो झूला। अच्छा, 0 साइज के बच्चे के लिए वो झूला इस्तेमाल करते हैं। एक नज़र मौसम पर।
आज सुबह की शुरुआत हल्की बारिश के साथ हुई, लेकिन बाद में फिर सूरज और बादलों के बीच आंख मिचौली चलती रही और शाम होते होते मूसलाधार बारिश हो गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भारी बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। एक नजर बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। पेटरवार के समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार का वितरण किया। चास में मदर टेरेसा फाउंडेशन की ओर से बुधवार को कम्युनिटी हॉल में मदर टेरेसा की 110वीं जयंती मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता झारखंड स्टेट चेयरमैन मुमताज अली ने की। गोमिया की नवगठित नगर परिषद का उद्घाटन सीईओ ओम प्रकाश मंडल ने किया। बुधवार को चास विद्युत प्रमंडल की ओर से चास मुफस्सिल, पिंडराजोरा व बालीडी थाना में सहायक विद्युत अभियंता एस लाहा के नेतृत्व में बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान में 14 लोगों पर बिजली चोरी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पेटरवार के मठ टोला के प्राचीन दुर्गा मंदिर में एक बैठक हुई, जिसमें दुर्गा पूजा को सफल रूप से मनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई। पेटरवार की चापी में बुधवार को 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कसमार चौक के कासेश्वर वाटिका में बुधवार को शिक्षाविद भगवती शरण चौबे की 40वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बुधवार को चास के सुल्तान नगर मुहर्रम कमेटी की बैठक हुई, जिसमें निवर्तमान पार्षद मोहम्मद कैसर अफरोज एवं कमेटी ने निर्णय लिया कि कोरोना को देखते हुए सुल्तान नगर में अखाड़ा नहीं निकाला जाएगा। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes.media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।